कैजुअलिटी में सिर्फ 2 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जबकि पेशेंट्स का रश बहुत ज़्यादा होता है। यूएसजी के रिलेटेड ये कहा जाता है कि 4 बजे के बाद जो है सोपोर हॉस्टल में यूएसजी जो है नहीं होता है, उसकी फैसिलिटी नहीं होती है। अगर कोई फीमेल वहाँ पर आती है, हमारी माँ बहन आती है, तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है जब एक मेल उसकी जो है ईसीजी करता है। जो लेबर रूम का साइड है, तो वहाँ से शिकायत आ रही है, खासकर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ पर जब भी डिलीवरी होती है तो जो वो अटेंडेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स के साथ जो है उनको बहुत तंग किया जाता है, उनसे रिश्वत तलब की जाती है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सोसाइटी सोपोर ने एक ग्रीवेंस पोर्टल जो है लॉन्च किया था, जिसमें हमने कस्बे सोपोर से जुड़े बाशिंदों से ये कहा था कि अगर किसी भी शख्स को सोपोर के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है तो वो वहाँ पे जो है अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकता है। इस सिलसिले में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मुतलिक हमें जो है शिकायत मौसूल हुई है, और आज जो है हम उन शिकायत पे बात करेंगे जो हमें सोपोर हॉस्टल के रिलेटेड शिकायत मौसूल हुई। जो ही हमें वो शिकायत मौसूल हुई जो सोपोर हॉस्टल के रिलेटेड थी, तो हमने जो है जो बीएमओ सोपोर है उनको एक लेटर लिखी, जिसमें हमने उन ग्रीवेंसेस के बारे में उनसे पूछा। और चंद दिन पहले बीएमओ सोपोर की तरफ से जो है उन ग्रीवेंसेस का जो है जवाब हमें मिला, और उन जवाबात को जो है जो हमारा सोपोर या जो एडजॉइनिंग एरिया है सोपोर का, उनके साथ इन जवाबात को और हमने क्या सवालात बीएमओ साहब से किए थे वो हम आपके साथ जो है शेयर करना चाहेंगे। तो पहला जो लोगों की तरफ से जो शिकायत मौसूल हुई थी वो कैजुअलिटी को लेके जो है शिकायत आई, ये थी कि कैजुअलिटी में सिर्फ 2 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जबकि पेशेंट्स का रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सिलसिले में जो है बीएमओ साहब ने लिखा है कि हमारे पास जो है 6 डॉक्टर्स 24 आवर्स जो है अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसमें जो है जो लेबर रूम है वहाँ पे 2 डॉक्टर्स होते हैं, जो एनेस्थीसिया का साइड है उसमें 2 डॉक्टर्स होते हैं, और कैजुअलिटी में भी 2 डॉक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ कैजुअलिटी में 2 डॉक्टर्स हैं। और इस सिलसिले में जो है सिविल सोसाइटी सोपोर हायर अथॉरिटीज़ को लिख रही है कि वहाँ पर और डॉक्टर्स को जो है अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी में बहुत ज़्यादा रश है। और साथ ही साथ जो इस वक्त की कैजुअलिटी है वहाँ पे मुश्किल से जो है 6 पेशेंट्स को बेड मिल सकता है। और इस सिलसिले में जो है ऑलरेडी हमारी जो कैजुअलिटी है, जो नई कैजुअलिटी है वो कंप्लीट हुई है, और इस सिलसिले में बीएमओ साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि कुछ दिनों में जो है वो कैजुअलिटी जो है शुरू हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, तो इस सिलसिले में हम जो है हायर अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट था वो प्रिस्क्रिप्शन को लेके था। हमें ये शिकायत आ रही थी कि डॉक्टर साहिबान जो सोपोर हॉस्टल में अवेलेबल होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन की जो गाइडलाइंस अथॉरिटीज़ की तरफ से है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो बीएमओ साहब का जवाब आया था वो ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम टाइम टू टाइम उन गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं और वो उन गाइडलाइंस को जो है फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डॉक्टर साहिबान वहाँ पे है वो उन गाइडलाइंस को उस हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस जो कि इंडियन मेडिकल कमीशन ने दी है, उसमें सबसे पहले यह आता है कि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है प्रैक्टिकली जो है कैपिटल लेटर्स में। दूसरा, आपको प्रेफरेबली दवाइयों का जेनरिक नाम लिखना है, और आप ब्रैकेट में जो है ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ जो है मोटे मोटे तौर पर प्रिस्क्रिप्शन की बहुत सारी गाइडलाइंस है, और एक अहम बात जो प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से है वो ये है कि नीचे जब प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है तो डॉक्टर का नाम, उसकी डिजिग्नेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो मेंशन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं है। और जो है एक मेडिकल स्टोर हमारे हॉस्टल में अवेलेबल है जिसको हम जन औषधि के नाम से जानते हैं, और डॉक्टर साहब ने लिखा है कि हम उसको जो है प्रमोट करते हैं, हम डॉक्टर साहिबान को कहते हैं कि वहाँ पर जो है लोग जो है दवाइयाँ ले, लेकिन उसकी प्रमोशन उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये भी एक ग्रीवेंस है जो लोगों की तरफ से है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है
ड्रेस कोड के बारे में। तो आम लोगों की ये शिकायत थी कि जो वहाँ पे चाहे डॉक्टर साहिबान हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हैं। तो हमने बीएमओ साहब को इस सिलसिले में लिखा था, तो उन्होंने ये कहा है इस सिलसिले में कि हम अपने स्टाफ को जो है इस बारे में डायरेक्शंस वक्तन फवक्तन देते हैं कि आप जो है ड्रेस कोड को अपनाओ, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ड्रेस कोड को नहीं अपनाया जाता है। जब हम सोपोर हॉस्टल में जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन डॉक्टर है, कौन पैरामेडिकल स्टाफ है। तो इस सिलसिले में बीएमओ साहब से एक बार फिर हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं कि ड्रेस कोड का स्पेशल जो है ख्याल रखा जाए, क्योंकि जब भी हम ओपीडी में जाते हैं या कहीं पे भी डॉक्टर साहब के साथ जो है हमारी कंसल्टेशन होती है, तो न तो हमें ये पता है कि हम किसके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं, न ये पता होता है ये BOMS है, MBBS है, MD है, क्या है, तो ये पता नहीं चलता। तो इस सिलसिले में बीएमओ साहब से जो है हमारी गुजारिश है कि ड्रेस कोड का जो है स्पेशल जो है ख्याल रखा जाए। और एक जो शिकायत मौसूल हुई है वो UHG के रिलेटेड ये कहा जाता है कि 4 बजे के बाद जो है सोपोर हॉस्टल में UHG जो है नहीं होता है, उसकी फैसिलिटी नहीं होती है। तो बीएमओ साहब ने इस सिलसिले में ये लिखा है कि उनके पास सिर्फ जो है 2 रेडियोलॉजिस्ट है, एक CT स्कैन में होता है, दूसरा जो है UHG में होता है, और रिक्वायरमेंट 6 रेडियोलॉजिस्ट्स की है। जब 6 रेडियोलॉजिस्ट्स आएंगे तब जाके वो 24 आवर जो है ये सर्विसेज जो है रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी सोपोर हायर अथॉरिटीज को लिख रही है कि यहाँ पर और 4 रेडियोलॉजिस्ट जो है सोपोर हॉस्टल में अवेलेबल हो। तो और एक शिकायत जो है जो बहुत ही एक अहम पॉइंट है खासकर कल्चरल सेंसिटिविटी को लेकर, वो ये है कि जो हमारा ECG रूम है सोपोर हॉस्टल में, वहां पर सिर्फ एक मेल मेंबर होता है जो किसी भी पेशेंट की ECG करता है। तो अगर कोई फीमेल वहां पर आती है, हमारी माँ बहन आती है, तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है जब एक मेल उसकी जो है ECG करता है। तो इस सिलसिले में जो है हम हायर अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बीएमओ साहब से जो है दरखास्त करते हैं कि वो इंटरनल कोई अरेंजमेंट बनाए, ताकि अगर कोई फीमेल वहां पे ECG के लिए आती है, एक फीमेल ही उसका ECG करे, क्योंकि ये बहुत ही एक सेंसिटिव कल्चरली मैटर है। तो इसको भी बीएमओ साहब को हम गुजारिश करते हैं कि वो इंटरनल कोई अरेंजमेंट करे। बाकी सिविल सोसाइटी सोपोर भी जो है इस सिलसिले में हायर अथॉरिटीज को लिख रही है। और साथ ही साथ जो और एक पॉइंट है वो ये है कि जो लेबर रूम का साइड है, तो वहां से शिकायत आ रही है, खासकर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वहां पर जब भी डिलीवरी होती है तो जो वो अटेंडेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स के साथ जो है उनको बहुत तंग किया जाता है, उनसे रिश्वत तलब की जाते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो है बीएमओ साहब ने लिखा है कि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं मौसूल हुई है, और वहां पर हमने CCTV कैमरास भी लगाए हैं, लेकिन लोगों का कहना है तो कि वहां पर भी जो है माल प्रैक्टिसेस होती है। तो बीएमओ साहब से दरखास्त है कि इस मसले को भी सीरियसली ले, क्योंकि लोग इस बारे में भी शिकायत कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो लोगों की जानिब से जो सवाल हमसे पूछा गया था वो ये था कि जो भी यहाँ पे प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स है या प्राइवेट हॉस्टल्स है, उनको जो है अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं पे उनको नहीं दिखाई दे रही है आम लोगों को। तो इस सिलसिले में जब हमने ये सवाल बीएमओ साहब को किया, तो उनका जो जवाब आया वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई गई है जो इन प्राइवेट सेंटर्स को जो है वक्तन फवक्तन जो है उनका जो है वहां पे जाती है और उनका जो है देखती है कि वो इंस्पेक्शन करती है और देखती है कि वो फॉलो गाइडलाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो भी कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनसे हमारी गुजारिश है कि जो भी प्राइवेट हॉस्टल्स है, जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, वहां पे फ्रीक्वेंटली आप जो है चेकअप कीजिए और देखिए क्या ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये प्राइवेट हॉस्टल्स जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ शिकायत थी जो लोगों की जानिब से जो है हमें आई थी, और हमने जो है कंसर्न अथॉरिटी जो है उनके साथ जो है इन ग्रीवेंसेस को उठाया, और जवाबात क्या आए तो ये भी हमने जो है आपके साथ शेयर किए। शुक्रिया।